वेल बावलो, कैसे हो? तो आज करेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के ऑफिशियल पोस्टर को ब्रेक डाउन। हालांकि ये पोस्टर जिस दिन ट्रेलर मिला था उसी समय आ चुका था, लेकिन मैं इस पर काम नहीं कर पाया था क्योंकि पोस्टर भी बहुत सी हिडन डिटेल्स छुपा कर बैठा है जो सीजन 5 में क्या होने वाला है उसके लिए एक बार को हिंट कर रहा है, सेट कर रहा है। बाकी अभी तक हमने ट्रेलर भी देख लिया है, तो हमें पोस्टर की ये मार्वलस सीक्रेट्स और अच्छे से समझ में भी आएंगे या आ सकते हैं। तो करते हैं शुरू, लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले तो नेटफ्लिक्स ने डफर ब्रदर्स ने इस पोस्टर को बहुत ही तबीयत के साथ डिजाइन किया है। पोस्टर की एक एक चीज कुछ चीख चीख कर कहना चाहती है। लाइक ये बेस्ट ट्रायो देखने को मिल रहा है हमें, वेकना, देन जस्ट इसके नीचे विल द वाइज, देन जस्ट इसके नीचे हमारी 11 हॉपर, क्योंकि सीजन 5 में ये की रोल कैरेक्टर हमें देखने को मिलेंगे, वो भी मार्वलेसली एंड सिग्निफिकेंटली। दैट्स वाई इनका पुट अप फॉर्मेशन इन द पोस्टर इज वेरी वैल्यूएबल। यस, हमने ट्रेलर में भी देखा वेकना विलवायर के लिए आ रहा है, तो जस्ट वेकना की छाती के पास विल को रखना मेक्स लॉट्स ऑफ सेंस। अब इस पे हम थ्योरी बना चुके हैं कि आखिर क्यों वेकना विल के लिए आ रहा है, आखिर क्या वेकना विल से वन लास्ट टाइम हेल्प की डिमांड कर रहा है। बहुत थ्योरी बना चुके हैं। हमने थ्योरी ये भी बनाई थी कि मे बी विल द वाइज इस सिचुएशन में एट द एंड ऑफ वॉल्यूम 1 मारा भी जा सकता है। बाकी यहाँ 11 का बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर रखने का यही सेंस बनाता है कि अगेन 11 के ऊपर वही जिम्मेदारियां हैं या होने वाली हैं जो वो सीजन 1 से निभाते आ रही है, सभी को प्रोटेक्ट करने की, जो वो अभी तक करते आ रही थी। एंड इस बार भी वो सभी को प्रोटेक्शन ही देगी, वेकना और उसकी आर्मी को मौत के घाट उतार कर सबकी रक्षा करेगी। लेकिन इस बार का वेकना पहले के वेकना से काफी पावरफुल देखने को मिल रहा है हमें ट्रेलर में। जो 11 हर बार वेकना को मात देते हुए आती थी आसानी से, क्या वो इस बार भी इतनी आसानी से वेकना को मात दे सकती है या दे पाएगी? देखो, अगर 11 के लिए इतना ही आसान होता वेकना को मात दे देना, तो ट्रेलर के एंडिंग सीन में हमें वेकना विल के पास देखने को नहीं मिलता, जबकि 11 ये जानती है कि वेकना विल के लिए ही आएगा। तो क्या 11 ने कोशिश नहीं करी होगी वेकना को रोकने की? बाकी हमने टीजर ट्रेलर में देखा था कि 11 जिम हॉपर के साथ अपसाइड डाउन में वेकना को हंट डाउन करने के मिशन में निकली हुई है। तो ऐसे में या तो 11 को वेकना अपसाइड डाउन में मिला ही नहीं होगा, या फिर वेकना 11 को मिला भी होगा लेकिन वेकना ने 11 को वहीं अपसाइड डाउन में हराकर ढेर कर दिया होगा, और तब एट द एंड विल के पास हॉकिंस में आया होगा, जो हमें ट्रेलर में देखने को मिल रहा है। तो वो देखेंगे कि 11 कितनी सफल हो पाती है इस बार वेकना 2.0 को रोकने के लिए, या रोकने में, या उसे हराने में। बाकी हमें यहाँ माइक देखने को मिल रहा है जो कि यस एक सिग्निफिकेंट रोल कैरी करेगा, जैसे हमने टीजर ट्रेलर में एक रिस्पॉन्सिबल लीडर के रूप में भी देखा है, जो एक बार के लिए केयर टेकर टाइप भी कैरेक्टर के रोल प्ले में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रेलर के एक सीन में माइक ग्रुप मीटिंग में एक लीडर के रूप में परफॉर्म करते नजर आ रहा है। ऑल्सो डस्टिन का रोल भी काफी सिग्निफिकेंट रहेगा एज यूजुअल। ट्रेलर में डस्टिन हमें पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर एंड रेस्पॉन्सिबल कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, जिसका मकसद एक तो ये होने वाला है कि हॉकिंस स्कूल के सभी बच्चों के सामने एडी को बेकसूर प्रूफ करना है, जो हमने ट्रेलर में भी देखा था। डस्टिन खुलेआम हेलफायर क्लब की जर्सी को पहनकर घूम रहा है, और हेलफायर क्लब का चीफ यानी उसका हेड वही था, कौन? अपना एडी मनसन। दूसरा, डस्टिन भी वेकना से चिढ़ा हुआ है, यस उसे मारना चाहता है, उसकी आर्मी को मारना चाहता है, क्योंकि वेकना की वजह से, उसकी आर्मी की वजह से उसका प्रिय मित्र एडी मनसन जो मारा गया था। बाकी ल्यूकस हमें वही मैक्स को अपने हाथ में उठाए देखने को मिल रहा है। आई डोंट नो डफर ब्रदर्स इन दोनों कैरेक्टर के साथ क्या जस्टिफिकेशन करना चाहते हैं। क्या लूकस एक बोझ की तरह मैक्स को पूरे सीजन में ढोते हुए देखने को ही मिलने वाला है, जस्ट लाइक जैसे हम टीजर और ट्रेलर में देखते आ रहे हैं? एंड मैक्स का इस बार आखिर क्या रोल होने वाला है? क्या वो हमें ऐसे ही बेड रेस्ट पर देखने को मिलेगी सीजन 5 के एंड तक? देखो, डफर ब्रदर्स ने कुछ तो सोचा है मैक्स के लिए भी, और ये कैरेक्टर हमें जबरदस्त सरप्राइज देने वाला है। मे बी वेकना को अंत में हराने के लिए मैक्स ही की रोल प्ले कर सकती है। मे बी शायद इसके अंदर भी कोई पावर आ जाए, मे बी ऐसा कुछ हो जो 11 को बूस्टर दे सके 11 को वेकना को हराने के लिए। बाकी इधर हमें कैरन व्हीलर एंड होली व्हीलर भी देखने को मिल रही हैं, जहां हम थ्योरी सेट कर रहे थे कि मे बी कैरन व्हीलर मर भी सकती है, लेकिन होली व्हीलर का आखिर वेकना क्या करने वाला है? खैर, इस पर हम बहुत सी थ्योरी पहले बना के आ चुके हैं, सेम रिपीटेड थ्योरी यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन इस पोस्टर में एरिका का कैरेक्टर काफी उभर कर दिखाया है डफर्स ने, जो वेकना के बिल्कुल लेफ्ट हैंड के पास देखने को मिल रही है। वेकना का लेफ्ट हैंड ही सबसे पावरफुल हैंड है, तो एरिका
दीपिका अपने जीनियस माइंड के साथ कुछ तो सॉलिड रोल कैरी कर रही है या कर सकती है। बाकी हमें यहाँ पर न्यू कैरेक्टर डेरेक टर्नबो भी देखने को मिल रहा है, जो अभी तक र्यूमर एंड हिंट के बेस पर यही सुनने में आ रहा है कि डेरेक के पास भी कुछ सुपर ह्यूमन पावर देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमने टीजर के एक सीन में डेरेक को हवा में लटका हुआ भी देख रहे थे। बाकी इधर हमें डॉक्टर के देखने को मिल रही हैं, जो पूरे सीजन में यूएसए गवर्नमेंट के चलाए मिशन 11 को हंट डाउन करने में लगी रहेगी। एंड ट्रेलर एंड टीजर में वो वही एटीट्यूड कैरी करते नजर आ रही है। एंड ये जो सोल्जर देखने को मिल रहा है वेक्ना के लेफ्ट हैंड के जस्ट नीचे, ये कुछ नया इंट्रोडक्शन देखने को मिल रहा है मेकर्स की तरफ से, क्योंकि अभी तक पिछले पोस्टर्स में कोई भी ऐसे सोल्जर को ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं करा गया था। खैर ये पिक्चर इतनी क्लियर नहीं आई है, जिससे क्लियरली आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार के लिए ये एक रशियन सोल्जर जैसा प्रतीत हो रहा है। मे बी यूएसए सोल्जर भी हो सकता है, बट यूएसए सोल्जर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉक्टर के काफी है इस पोस्टर में, तो रशियन सोल्जर एक बार के लिए हो सकता है। क्योंकि सीजन 4 के एंड में हमने देखा था रशियंस बेस पर भी रशियंस अपनी रिसर्च लैब में अपसाइड डाउन के क्रिएचर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो यस, रसिया का भी सॉलिड रोल हमें देखने को मिलेगा सीजन 5 में, जो अभी तक ट्रेलर में तो इतना मेंशन नहीं करा गया है, बट मे बी वॉल्यूम 2 के ट्रेलर में शायद रसिया का रोल भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। बाकी हमारे जिम हॉपर भैया एंड जॉयस बायर यहाँ एक शानदार जोड़ी में देखने को मिल रहे हैं, जो एक रेस्पॉन्सिबल गार्डियन की तरह सभी बच्चों का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। खैर जिम हॉपर भैया की जब से वो मिली बॉबी ब्राउन को हैरेसमेंट एंड ह्यूमिलिएशन वाली खबर सुनने में आई है, तब से डेविड हार्बर उर्फ जिम हॉपर के लिए थोड़ा दिल खट्टा सा हुआ है मेरा भी। बाकी हमारा स्टीव हमें यहाँ देखने को मिल रहा है अपने हथियार चेनसॉ के साथ, जो उसका फेवरेट हथियार है। इधर जॉनथन, इधर नैन्सी देखने को मिल रही है, इधर मुरे एंड रॉबिन भी देखने को मिल रहे हैं। बाकी 2 लोकेशन जो सीजन 5 में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, फिलहाल वॉल्यूम 1 में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, जिस पर बार बार फोकस करा जा रहा है, उनको डफर्स ने लगातार अपने पोस्टर में इस्तेमाल कर रखा है। एक WSQ रेडियो स्टेशन जो कि अपने हीरो गैंग का बेस सेंटर होने वाला है, यही सारी प्लानिंग एंड मीटिंग्स देखने को मिलेगी, चाहे यूएसए गवर्नमेंट से छुप के बच के रहना हो, चाहे वेक्ना को हंट डाउन करने की प्लानिंग हो, सब WSQ के रेडियो स्टेशन में ही होगा। एंड दूसरा हॉकिंस लाइब्रेरी, एंड जो ये बड़ा सा गेट देखने को मिल रहा है पूरे पोस्टर में, वो एक बार के लिए अपसाइड डाउन की लाइब्रेरी का ही गेट देखने को मिला, क्योंकि ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें अपसाइड डाउन की लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस करी गई थी और उसके गेट से हमें वेक्ना एक सुप्रीम बॉस की तरह निकलते हुए दिखा था, जिसके सामने डिमोगॉर्गन बो डाउन हो रहा था, उसकी सुप्रीमेसी को एडमायर कर रहा था। तो मजा आने वाला है सीजन 5 में। पोस्टर काफी सॉलिड है। ये था ब्रेकडाउन फुल पोस्टर का, यहाँ सॉरी ऑफिशियल पोस्टर का, जो वॉल्यूम 1 के लिए साइड डेडिकेटेड एंड डिजाइंड है। यहाँ तक पहुंच गए तो आपको वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज सपोर्ट दिखाओ, हाइप बढ़ाओ, ताकि मैं और भी ऐसी ब्रेकडाउन थ्योरी ला सकूं, क्योंकि ट्रेलर आ चुका है, बहुत सी लीक रूमर और मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं अभी बहुत सी थ्योरी एंड ब्रेकडाउन्स लाने वाला हूं इन द फ्यूचर। बाकी मेरे नए चैनल बाबा लोग को भी सब्सक्राइब कर लेना, जहां सिर्फ हम इंडियन सिनेमा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इंडियन सिनेमा में भी बहुत से बड़े बड़े कंटेंट प्रॉमिस करे जा रहे हैं, तो उन पे भी अब लगातार काम होते रहेगा।